हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 3 आफ्टर फिनिश द पॉलिनोमियल लेट अस स्टार्ट द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा, इसका जो हेडलाइन है, चैप्टर का हेड नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो यहाँ पे एक वर्ड है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब होता है जियोमेट्री, इट मीन्स जियोमेट्री। मेट्री वर्ड कम फ्रॉम मेट्रॉन वर्ड, अपने आप में एक लैटिन वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन से मेट्री वर्ड आया है। जियो का मतलब होता है, अगर हम संस्कृत में बोले तो होता है भू, ठीक है, भू होता है। और मेट्री का मतलब होता है मापन, ठीक है, भू का मापन करना। भू यानी ये तो संस्कृत वर्ड है, भू से जियो आया, और भू का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। जो हम कहते हैं ना लैंड, जिसको इंग्लिश में अगर हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं लैंड। लैंड का मेजरमेंट, जो लैंड के मेजरमेंट के साथ डील करता है वो है हमारी जियोमेट्री। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है अपने आप में जियोमेट्री का। कई लोग क्या समझते हैं मैथमेटिक्स में, बच्चे बहुत ये समझते हैं कि जियोमेट्री चैप्टर चलता है, जियोमेट्री सेशन चलता है तो फिर उसमें ट्रायंगल्स आते हैं, उसमें रेक्टेंगल्स आते हैं, सर्कल आते हैं, ठीक है, बहुत सारी इस टाइप के शेप्स आते हैं, जियोमेट्री शेप्स जिसको कहते हैं ना, जियोमेट्री शेप्स आते हैं। तो जियोमेट्री शेप पढ़ाते हैं और इसमें फिर बोरिंग लगता है सर। देखिए, जियोमेट्री का अपने आप में एक जब मीनिंग है लैंड का मेजरमेंट करना, जमीन का मापन करना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जमीन के ऊपर जो शेप होंगे वो किसी का खेत होगा, या तो बास्केटबॉल का ग्राउंड होगा, या तो फुटबॉल का ग्राउंड होगा, ठीक है, या तो ट्रायंगल टाइप का कोई शेप होगा। तो ये जो 2D शेप्स है सारे के सारे, वो जमीन के ऊपर ही तो बनेंगे, हवा में तो नहीं बन सकते, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों को इसकी स्टडी करनी होती है। यानी ये जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, ट्रायंगल या रेक्टेंगल या सर्कल या स्क्वायर या पेंटागन, ठीक है, या तो फिर क्वाड्रिलेटरल जो है अपने आप में, ये सारे के शेप्स अपने आप में कोई मीनिंग लेकर बैठते हैं। कोई मीनिंग आपको रियल लाइफ में यूज होंगे तभी आप इसका स्टडी कर रहे हो। गवर्नमेंट ने इसीलिए इस टाइप के सिलेबस को यहाँ पे डिजाइन किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एग्जाम में तकलीफ देने के लिए जियोमेट्री में ये सारे शेप अंदर आ गए, एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपके मार्क्स कम करने के लिए ये सारे शेप्स को गवर्नमेंट ने सिलेबस में डाल दिए कि बच्चे को है ना क्या डिफिकल्टी क्रिएट होगी। इसका कोई मीनिंग नहीं है इसका। ओके, ये वैलिड करता है, हमारे रियल लाइफ के साथ डील्स करते हैं। आप जब बड़े बन जाएंगे, थोड़े बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जियोमेट्री इतना इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का कि जिसके बगैर मैथमेटिक्स का हिलना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो जियोमेट्री का मीनिंग तो हमने समझा, बहुत बड़े डीप में समझा। उसके आगे लिखा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप लोगों को जियोमेट्री यानी जमीन के ऊपर जो मापन करना है वो यहाँ पे कोई ऑर्डिनेट के साथ करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परफेक्ट लोकेशन, ठीक है, एक परफेक्ट लोकेशन के साथ आप ये बता सकते हो कि आपकी कोई चीज गिर गई है, आपका मोबाइल गिर गया है, कोई भी है, वो एक परफेक्ट लोकेशन पे जियोमेट्री के कहाँ है। जमीन के ऊपर कोई चीज है, जमीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लैंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, वो एग्जैक्टली कहाँ है, उसकी लोकेशन परफेक्टली अगर मुझे दिखानी है तो उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर मान लीजिए हमने अभी चैप्टर शुरू ही नहीं करना है, हम तो बस बेसिक उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम देख रहे हैं। मान लो कि आपका ये टेबल है भाई, बहुत बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, इस टाइप का आपका एक टेबल होगा घर पे, आपका स्टडी टेबल होगा, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग मैं नहीं बना सकता, पर आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। ये एक स्टडी टेबल है। बच्चों, स्टडी के टेबल के ऊपर मान लो कहीं ना कहीं आपने एक एक बारीकाई से, मान लो आपका डायमंड है, ठीक है, एक छोटा सा जो आप अंगूठी पहनते हो, रिंग पहनते हो, उसका एक छोटा सा डायमंड गिर गया है और वो यहाँ कहीं गिरा है और आपको पता है कि ये यहाँ पे गिरा है, इस पॉइंट पे गिरा है, इस पॉइंट पे,
आपका डायमंड है छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे गिरा हुआ है। आप मैथमेटिक्स के मास्टर हो, आप अच्छी स्टडी करते हो, इसलिए आप अपने टेबल की हर एक इंफॉर्मेशन जानते हो। आप ये जानते हो कि आपकी जो टेबल है उसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ जो है वो 1.5 मीटर की है, और ये जो है, ठीक है, या तो ये है अपने आप में एक 2 मीटर का, या तो हाँ 2 मीटर का ये है, उसकी लेंथ 2 मीटर की है, ये विड्थ 1.5 मीटर की। ये सारी बात आपको पता है क्योंकि आपका टेबल है, और आपके टेबल के ऊपर आप रात को स्टडी करते होंगे। उसका डायमंड यहाँ पे आपका गिर गया, सुबह आप चले गए घर पे, फिर आपको पता चला कि अरे बाप रे डायमंड इम्पोर्टेंट, बहुत महंगा वाला डायमंड यहाँ पे गिरा है, और वो कहाँ है उसकी लोकेशन आपको पता है। पर आप जब घर पे फोन करेंगे स्कूल से या तो कहीं से आप फोन करेंगे कि मम्मी को या तो पापा को कि पापा मेरा डायमंड वहाँ टेबल पे रह गया है, आप संभाल कर उसको रख देना, कहाँ गिर ना जाए। अब आप टेबल के ऊपर जो डायमंड है उसकी लोकेशन आपको पापा को देनी है, तो आप कैसे देंगे? है ना, कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये डायमंड की लोकेशन उसको बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है, ये सिंपल सा जो आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली डील्स करता है हमारे चैप्टर के साथ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के साथ, ठीक है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको ये पॉइंट को अगर किसी दूसरे इंसान को, कुछ किसी दूसरे पीपल को, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ये पॉइंट आपको दिखाना है, तो आप उसको, आपके पास 2 मेजरमेंट होने चाहिए, ये तो फाइनल बात हो गई, ठीक है, आपके पास 2 मेजरमेंट तो होने चाहिए। कौन से 2 मेजरमेंट? आप ये कहेंगे कि मेरे पास जो टेबल है उस टेबल की जो विड्थ है वो 1.5 मीटर की थी, और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर की थी, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे आप कितने मूव करना चाहते हो, और यहाँ से आप कितना मूव कराना चाहते हो उस सामने वाले व्यक्ति को, कि वो यहाँ से और यहाँ से इतना मूव होने के बाद ठीक वो पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे आपका क्या है, आपका डायमंड है। समझ में आ रही है बात? आप यहाँ से तो कोई समथिंग मीटर, मान लो कोई थोड़ा बहुत 0.5 मीटर आप यहाँ से नीचे लेफ्ट कराओ, उसको लेंथ के ऊपर इतना मीटर ले जाओ, और उस पॉइंट से आप वहां तक उनको पहुंचा सकते हो जहां पे आपका डायमंड पड़ा हुआ है। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ वर्ल्ड थिंकिंग, दैट इज अ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट वी आर यूज इन द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम। और इसीलिए इस टाइप के बहुत सारे केसेस, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एक जमाने पे क्रिएट होते होंगे। एक जमाने पे जिस दिन मैथमेटिक्स में इतना सारा आविष्कार नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते होंगे। तब उन टाइम पे लोगों ने जिस टाइप, वहां पे आज से बहुत साल पहले जब उस टाइप पे लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को जिस केस से हैंडल किया, उसने एक नए सिस्टम्स को जन्म दिया, उसने एक नए ब्रांच को जन्म दे दिया मैथमेटिक्स में, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने क्या किया, जो टेबल था उस टेबल की लोकेशन आपको पता थी, उस डायमंड की लोकेशन पता थी, तो आपने कह दिया कि यहाँ से इतने लेफ्ट, उसके विड्थ पे आप इतने यूनिट और लेंथ पे इतने यूनिट आ जाए, तो उसका जो मैचिंग पॉइंट है वो आपको डायमंड दिलाएगा। ठीक है, ये तो डायमंड के लेकर एग्जांपल मैंने दिया, और वैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। आज की हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, आज की हमारी जो आर्मी सिस्टम है, वो भी इस सिस्टम का यूज करते हैं। समुद्र में आप कई शिप को ढूंढ रहे हो, समुद्र में पड़ा हुआ कोई शिप है, वो भी कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है कि कहाँ है। यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे हमारे जो क्या कहते हैं उसके जो उपकरण हमारे वहाँ पे है, सैटेलाइट और वगैरह वगैरह, वो भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को फॉलो करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम। बच्चों, आप लोगों ने एक पढ़ लिया है नंबर लाइन, ठीक है, और इस नंबर लाइन को हमने कह दिया है एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो जाने दो अभी एक्स एक्सिस को। यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव ऑल इनफाइनाइट। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो -1, -2, -3, ऐसे मैं मूव करूँ तो नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर आएगी। अब मेरे पास ये जो है इस टाइप से एक मेरे पास नंबर लाइन है, और ये जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल है। मैंने क्या किया, मैंने 0 के ऊपर एक इस नंबर लाइन को फिक्स करने के बाद मैंने इस नंबर लाइन को रोटेट कर दिया कुछ इस वे से कि वो अपनी पुरानी नंबर लाइन के साथ कितना एंगल बनाए बच्चों,
19 डिग्री का एंगल बनाया। 19 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मैंने उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, यही नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन को मैंने वर्टिकल घुमा दिया, इस वजह से मैंने ऐसे टर्न करवा दिया, तो ये ऊपर चले गए। तो देखिए सारे पॉजिटिव नंबर अब कहाँ चले गए, ऊपर चले गए कि नहीं? तो 0 1 2 3 था, वो आज के समय अब यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 एंड सो ऑन ऊपर। यहाँ पे नीचे वाले ये जो थे इस साइड पे घूमकर यहाँ पे आ गए, यानी -1, -2, -3। तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का प्लेन। ये उड़ने वाला प्लेन नहीं, ठीक है, ये वो प्लेन है, सरफेस है जिसके ऊपर हम काम करेंगे 9th में भी, 10th में भी, और 11th 12th में हम 90% कैलकुलस में हम इसका यूज करते हैं। 90% यस, कैलकुलस जो आज के समय में बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री प्लेन कहते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आज तक हम उसको नंबर लाइन कह के बुलाते थे, पर अब ये है हमारी एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल में जो है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। याद रख लेना ये नाम, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वर्टिकल लाइन। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है? 19 का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे प्लेन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए मेरे पास ये जो है 1 2 3 4 ये इक्वल यूनिट है, उसको मैंने मूव कर दिया, तो ये पॉजिटिव नंबर ऊपर चले गए, नेगेटिव नंबर नीचे आ गए। तो ये एक्स है तो ये क्या है? एक्स डैश हो गया। ये वाई है तो ये वाई डैश। और बीच में होता है ओ। ओ क्या है? आप कहेंगे सर जहाँ पे 0 होता है वहां पे ओ होता है। देखिए ऐसा नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई ना, उस पॉइंट को कहते हैं ओ। ओ मीन्स कौन? ओ मीन्स है ओरिजिन। ओ मीन्स ओरिजिन, ठीक है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, जहाँ पे 0 होता है और 0 पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट हुई, इसलिए इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है वो हम बाद में बिल्कुल धीरे धीरे इजी से इसको सीखेंगे, ठीक है, क्या होते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के एक्सिस क्या होता है, ये सारी बात हम देखेंगे। पहले आप ये देखो कि आपके सामने ये जो व्हाइट कलर का बोर्ड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है पहला पार्ट, देखिए यहाँ से लेकर ये टाइप का पहला पार्ट होगा, यहाँ से लेकर इस साइड पे दूसरा पार्ट होगा, यहाँ से ये वाला थर्ड वाला पार्ट, और यहाँ से इस टाइप का ये जो पार्ट है उसको कह देंगे फोर्थ वाला पार्ट। तो टोटल मैंने इस प्लेन में, ये पूरा जो मेरे सामने प्लेन था इसमें मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे जो 4 पार्ट में हर एक जो पार्ट है ना, ये हर एक पार्ट को दुनिया क्या कहती है? हर एक पार्ट को दुनिया कहती है क्वाड्रेंट। क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिएगा, बाद में बोलना मत कि ये क्वाड्रेंट करके ये सर क्या पढ़ा रहेगा। यह है क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट हुआ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है ना इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड। ये जो है वो हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये वाला है फाइनली हमारा ये जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैंने टोटल 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया। एक क्वाड्रेंट होता है वो 1/4 का होता है। हाँ 1/4 का ही होगा। देखिए आप फ्रैक्शन तो पढ़े हो ना, आप फ्रैक्शन पढ़े हो। अब आप मुझे इसका फ्रैक्शन बना कर दीजिए। ये जो डिजाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहेंगे ना सर ये तो 1/4 हुआ। क्यों 1/4 हुआ?
1/4 क्यों है? क्योंकि टोटल थिंग्स कितनी थी? 4 थी, 1 2 3 4, टोटल 4 पीस थे, उनमें से आपने एक पीस के ऊपर क्रॉस सेक्शन बना दिया, डिजाइन बना दी, तो डिजाइन वाले का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/4 हुआ। तो कहने का मतलब मैंने जो ये यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स क्रिएट किए, तो ये जो एक क्वाड्रेंट है वो 1/4 का है, 1/4 का है, ये भी 1/4 का है, ये भी 1/4 का है, एंड हियर ऑल्सो 1/4। जब आप तीनों को, अब जब चारों को प्लस करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यू गेटिंग 1। 1 मतलब एक प्लेन, पूरी की पूरी एक प्लेन आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने ऐसा क्यों किया? आप सोचते होंगे कि सर क्या इतनी जरूरत थी? इतनी क्या जरूरत थी कि ये बेचारा सही से अच्छा खासा व्हाइट कलर का बोर्ड था, आपने उसको 4 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया? क्या इतनी जरूरत थी? जरूरत इसीलिए थी कि कई बार मेरी कोई ऑब्जेक्ट है वो इस क्वाड्रेंट में पड़ी होगी, मान लो ये मेरा ढक्कन है मार्कर का, इसका क्वाड्रेंट में पड़ा होगा, कई बार इस क्वाड्रेंट में होगा, कई बार कंप्लीट ओरिजिन के ऊपर होगा, कई बार इस लाइन के ऊपर होगा, कई यहाँ पे होगा। तो ये अपनी लोकेशन अलग अलग चेंज पे कर सकता है, इसलिए उसको परफेक्ट लोकेशन हमें दूसरे को दिखाने के लिए क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, आओ देखिए क्वाड्रेंट में और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम। तो हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, सॉरी इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन क्रिएट हुआ इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्यों कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं? क्योंकि डिकार्ड कार्टेशियन करके एक मैथमेटिशियन थे जिसने ये प्लेन का आविष्कार किया, कार्टेशियन प्लेन। आगे इसी को हम आर्गन प्लेन करके भी स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये कार्टेशियन प्लेन है। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, देन 4, देन 5, यार -1, -2, -3, -4, ये वाले नीचे आ गए तो -1, -2, -3, -4, 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस कितना होता है, तो बहुत बच्चे कह देंगे सर 1 सेंटीमीटर का। हाँ 1 सेंटीमीटर का। कई लोग कहेंगे ये 1 फीट का है, कई लोग कहेंगे कि ये सर ये 1 मीटर का होगा ना, ये तो परफेक्टली 1 मीटर का होगा। देखिए ना तो 1 मीटर है, ना तो ये 1 सेंटीमीटर है, ना तो ये 1 फीट का है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। आज 1 यूनिट मैंने कह दिया, कल यूनिट का मतलब किसी के लिए और भी हो सकता है। कोई बच्चा 1 यूनिट के अंदर 2 सेंटीमीटर लेकर चलेगा तो भी काम करेगा। कोई बच्चा 1 यूनिट के अंदर 2 किलोमीटर लेकर चलेगा तो भी उसका काम होगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब हर एक यूनिट, 1 यूनिट का मतलब हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंजीनियर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डज नॉट मैटर। पर हम तो इसको 1 यूनिट लेकर ही चलेंगे। आई होप आप समझ में आ गए बच्चों। अगर ये आप अगर मेरे सामने ऑफलाइन होते ना तो और भी ज्यादा मजा आता, दिल्ली में बहुत ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो x है, ये y है, ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे ये मत पूछना कि सर आप इसको 1 फिर इसको 2 क्यों नहीं कहते, इसको 2 क्यों नहीं कहते, ये 1 है फिर ये 2 है फिर ये 3 है ये 4 है, आप ऐसा ही क्यों रोटेट करते हो? इसका आंसर तो मुझे भी अब तक नहीं मिला बच्चों। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन मुझे मत पूछना कि ये 1 देन ये 2 क्यों। इसका आंसर जब मुझे मिलेगा तब आपको बता दूंगा। ये जिसने बनाया है आप उसको जाकर पूछो। ठीक है तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको नंबर मिले 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई एक मेरा डायमंड यहाँ पे बैठा है, डायमंड का एग्जांपल आपने सुना था ना जी। मान लो डायमंड यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे वो 2 यूनिट हाइट पे है, यानी यहाँ से लेकर ये जो हाइट है वो कितनी है, 2 यूनिट जितनी हाइट है। और ये जो डायमंड है वो वाई एक्सिस से कितना अवे है, अवे यानी दूर,
y एक्सिस से कितना दूर है, वो भी 2 यूनिट है। देखिए यहाँ से ये भी 2 यूनिट है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, एक सर्कुलर ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा, बीच में कोमा रखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। ये जो 2 है वो मुझे y एक्सिस तक का डिस्टेंस देता है, और ये जो 2 है पीछे वाला वो मुझे x एक्सिस से हाइट बताता है कि कितनी हाइट पे है। समझ में आ रही है बात। तो क्यों ना मैं इसको x और y कह दूं, क्यों ना मैं इसको x और y कह दूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे x का मतलब हुआ y से x जितना दूर, और y का मतलब हुआ x से y जितना ऊपर। चलो अब मैं आपको कहूँ कि अगर मैंने लिखा 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब x एक्सिस पे 0 से ओरिजिन से 2 जितना दूर यानी यहाँ पे, और 3 का मतलब हाइट, यहाँ से 3 की हाइट यानी यहाँ तक, यानी ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 3 का मतलब है कोई यहाँ पे जाकर बैठा है, आपका डायमंड यहाँ पे है या तो कोई चीज यहाँ पे है। समझ में आई बात। चलो अगेन, अगर मैं कहूँ कि 3 2, 3 2 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से ओ से 3 जितना दूर, और 3 जितना दूर तो मैं आ गया, और यहाँ से ऊपर कितना 2 जितना, 2 जितना ऊपर, 2 जितना ऊपर मतलब यहाँ तक, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ गया। देखिए तो ये है 3 2। समझ में आई बात आपको। ओके बच्चों, यानी 2 3 और 3 2 सेम नहीं होते। अगर आपको किसी ने कहा कि 2 3 और 3 2 क्या सेम होंगे, तो भाई सेम बिल्कुल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं है। देखो उसकी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट पे पॉइंट पे है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 3 और आपने 2 3 लिया, आपने 2 3 लिया, आपने 3 2 लिया, ये दोनों पॉजिटिव थे। देखिए 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हर एक बार इस क्वाड्रेंट में आते हैं। मैं कहूंगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले यहाँ पे आते हैं, एक्स वाला भी पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले एक्स वाला कौन है, पहले एक्स वाला नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मुझे किसी ने कहा, अगर मुझे किसी ने कहा कि -2 एंड 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -2 यानी एक्स और 5 यानी वाई, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये तो यही केस होगा, मतलब ये वाला पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ रही है बात। मान लो अगर मैंने लिखा -4 -2, तो -4 -2 का मतलब एक्स का नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड वाला क्वाड्रेंट। -4 यानी यहाँ पे, और -2 यानी इसके नीचे, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा नीचे आऊंगा, क्योंकि -2 यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ये पॉइंट से मिला, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, -4 -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बेस पर बहुत सारे एग्जाम्पल और थियरी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बस इतना रखते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बेस पर कोई होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में से मिलेगा, ठीक है।